अंपायर। एंड जैसे कि हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी विघ्नेश पुथुर के ऊपर, एक और अच्छे स्पिनर मिले हैं हमें। रुतुराज निकम, मतलब थोड़ा ये थोड़ा सा उनके लिए बुरा फील हो रहा हूँ मुझे कि काश हाँ, अगर उनको वो पूरन वाली विकेट मिल जाती तो मैच भी चेंज हो जाता। डेफिनेटली वहाँ अभी जो मतलब इस विकेट पे ग्रिप थी स्पिनर्स के लिए वहाँ पे, एंड ही इज नोन टू इवन एक्सट्रैक्ट स्पिन ऑन फ्लैटर डेक्स, जो बात होती है इनके बारे अच्छा, में। हाँ, कि मतलब ये इनको इंडियन राशिद खान बोला जाता है। व्हाई दैट सो? वो क्विक आर्म एक्शन है, बोथ साइड स्पिन करते हैं। गुगली बहुत डेडली है, गुगली से ज़्यादा विकेट्स निकाली है इन्होंने डोमेस्टिक में भी। और लाइमलाइट में तो सबसे पहले आए थे यूपी प्रीमियर लीग से, मतलब जो यूपी का जो T20 लीग है वहाँ पे इन्होंने मैंने 7 मंथ्स पहले मैच देखा था जियो पे, जितना मुझे याद है। लखनऊ फाल्कन्स के लिए खेलते हैं और उनका गोरखपुर के साथ मैच था, वहाँ पे ही टुक 5 विकेट्स ऑल, और एक ओवर में 3 विकेट्स ली थी इन्होंने। अच्छा, तो 20 साल के लेग स्पिनर, क्विक आर्म एक्शन, राशिद की तरह 90 किलोमीटर्स प्लस वाली बॉल, बोथ साइड स्पिन करने की एबिलिटी। थोड़ा कंट्रोल उतना नहीं है अभी, कंट्रोल पे अभी और काम करने की जरूरत है। गुगली पे मुझे इनका ज़्यादा कंट्रोल लगता है दैन रेगुलर लेग स्पिन। और ऐसे भी नहीं है कि ये एकदम से लाइमलाइट में आए हैं, नॉट लाइक जो विघ्नेश पुथुर की तरह। पूरी जूनियर क्रिकेट में इनका नाम था, मतलब ये पूरा अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 पूरा खेलते हुए आए हैं। मतलब ही हैज़ कम अप द लैडर, जो पूरा यूपी जूनियर क्रिकेट पूरा खेले हैं ये। बाराबंकी से आते हैं। आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ। तो मतलब अच्छी बात यह है कि मतलब मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गुड लोअर ऑर्डर बैटर, नंबर 7 के बैटर हैं। अभी आंध्रा वर्सेस यूपी क्वार्टर फाइनल्स में इन्होंने रिंकू सिंह के साथ 157-160 का टोटल चेस करा था, और एक बार तो लग रहा था कि आंध्रा चढ़ गई है ऊपर, एंड ही वॉज लुकिंग इवन मोर आई थिंक इफेक्टिव दैन रिंकू ऑल्सो इन दैट मैच। 27 नॉट आउट मारा था उन्होंने 8 बॉलों में, और एकदम मैच पलट के रख दिया था पूरा, और टाइट चेस काफ़ी अच्छा करके दिखाया था। तो ही हैज़ दैट एबिलिटी ऑल्सो। प्लस इवन यूपी लीग में भी हमने देखा है कि उन्होंने लोअर ऑर्डर रन दिए। इनकी बातचीत शुरू हुई थी, उन्होंने एक ओवर में 28 रन मारे थे, वहाँ से इनकी काफ़ी बात होनी शुरू हुई थी। तो और ऑब्वियसली अभी जो यूपी डोमेस्टिक लीग थी T20, उसके हाईएस्ट विकेट टेकर थे। 11 इनिंग्स में उन्होंने 20 विकेट्स ली 7.45 की इकॉनमी से। और उसके बाद स्मार्ट में चांस मिला यूपी के लिए, 7 मैच खेले, 8 विकेट्स ली, वहाँ पे भी ज़्यादा रन नहीं पड़े, 7.12 की इकॉनमी से बॉल किया, एंड इवन गॉट पिक्ड फॉर रणजी। विजय हज़ारे भी खेले हैं, विजय हज़ारे में इकॉनमी ज़्यादा अच्छी थी, विकेट टेकिंग उतनी नहीं हो पाई, 5 की इकॉनमी से रन दिए। और रणजी में तो 3 मैच में 13 विकेट्स ले चुके हैं, अच्छा, विच इज़ गुड एज अ स्पिनर, इट्स अ गुड स्टार्ट। तो ओवरऑल 20 साल का लड़का है यार अभी जस्ट। और डेफिनेटली जैसे जैसे ये अब बड़ी बड़ी टीम्स में खेलेंगे, जैसे कि अब दिल्ली के लिए आज खेले कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, इस तरह के स्पिनर्स के अंडर ट्रेन होंगे, तो आई एम वेरी श्योर हिज स्किल विल इम्प्रूव, हिज एक्यूरेसी विल इम्प्रूव, एंड बहुत ब्रिलियंट है। और अच्छा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि डीसी का भी स्काउटिंग बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो उन्होंने भी स्काउटिंग पे काम किया है। आपको वैसे इनके बारे में सबसे पहले कब पता चला था? मैं जब ये कह रहा हूँ, जब मैंने यूपी कितने साल पहले, मतलब टाइम ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले, अच्छा, तो इनको मैंने देखा था फर्स्ट टाइम, ही वेरी टुक अ 5 विकेट हॉल। तो कंप्लीटली टुक उस टाइम पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट ही विल बी प्लेइंग आईपीएल दिस ईयर, और तब तक इनका यूपी के लिए डेब्यू भी नहीं हुआ था। उसके बाद यूपी के लिए डेब्यू हुआ है, और आईपीएल के आई थिंक बाद इनका वंस ही गॉट पिक्ड फॉर आईपीएल टीम 50 लाख में आई थिंक ये पिक हुए थे, उसके बाद इनका डेब्यू हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने स्मार्ट भी खेला, उसके बाद उन्होंने अभी विजय हज़ारे भी खेला, अब रणजी के 3 मैचेस भी खेले हैं, तो लुक गुड ऑब्वियसली, एंड प्लस कंसिडरिंग दैट ही कैन गिव यू लोअर ऑर्डर रन्स आल्सो, तो दैट एड्स टू हिज ओवरऑल वैल्यू। ओके। क्या आपको एज अ बॉलर उनके, क्योंकि ही वेंट फॉर द रन्स एज वेल, सो क्या आपको चीज़ लगी? क्या देखो, आज एक चीज़ क्या थी, पहले उन्होंने जो माकरम को फंसाया, वो रेगुलर लेग स्पिन कर रहे थे और एकदम बहुत ब्यूटीफुली ही डिस्गाइजेस हिज गुगली, और क्विक आर्म एक्शन है राशिद की तरह, तो जल्दी गुगली पिक नहीं होती। नूर का भी जैसे हमने देखा था क्विक आर्म एक्शन, तो जल्दी गुगली पिक नहीं होती। तो क्विक आर्म एक्शन के साथ आप इतना सटल वेरिएशंस पिक नहीं कर पाते कि बैक ऑफ द हैंड से बॉल आ रही है, कैसे आ रही है। तो वहाँ माकरम ऑल्सो डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने गए थे, और वो लॉन्ग ऑफ, तो अंदर वाले साइड बॉल लगी और लॉन्ग ऑफ वो इवन पूरन गॉट स्टक। पहली तो पूरन का कैच भी आया था, स्लिप नहीं दी अक्षर ने, स्लिप दी होती तो शायद पूरन ऑलमोस्ट, हमने देखा कि जो SRH वर्सेस RR मैच था उसमें ईशान किशन के साथ जैसा हुआ, वैसा सा यहाँ भी हुआ, एंड देन फिर पूरन ने तो एक कैच भी लूप किया। दिखने में लग रहा था कि इट वाज अ हाफ ट्रैकर, बट दैट ग्रिप्ड
एंड टर्न्ड अ लिटिल बिट, गुगली वो टर्न हुई, उतना ही एक फ्री फ्लोइंग बैटर का मोमेंटम खराब करने के लिए बहुत होता है। उससे पहले बॉल बिल्कुल उनके बैट पे आ रही थी, हल्की सी ग्रिप करके जब वो बॉल बाहर जाती है, फंसती है, तो वो कैच आ गया। समीर रिजवी आई थिंक ड्रॉप्ड अ सिटर, अदरवाइज वो मैच बिल्कुल ही पलट जाता वहाँ पे। और उसके बाद क्या ही बैटिंग करी है समीर रिजवी ने, मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये क्या था। चलो आई थिंक करुण नायर आने चाहिए थे उसकी जगह, बट इट्स गुड यार कि हम एकदम से जब बात कर रहे थे कि इंडियन यंगस्टर्स में स्पिनर्स अच्छे नहीं दिख रहे, अच्छे दिख रहे, और एकदम से 20-20 24-24 साल के लड़के आते दिख रहे हैं। और अभी तो LSG के पास भी एम सिद्धार्थ हैं, मतलब राठी हैं जो लेग स्पिनर हैं, काफ़ी सारे बॉलर्स हमें ऐसे मिस्ट्री स्पिनर्स अब दिखने लगेंगे। और यही होता है, श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ था क्लियरली कि एक मिस्ट्री स्पिनर आया एंड देन स्पिनर्स आते ही गए उनके पास मिस्ट्री स्पिनर्स, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव देन समबडी टू फॉलो। कुलदीप हैज अनलॉक्ड दैट काइंड ऑफ अ थिंग इन इंडिया। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए, उसके बाद अब आपके पास लाइन लगती जा रही है मिस्ट्री स्पिनर्स की, विच इज वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। यही सेम बात इवन राशिद खान के लिए भी कही जाती है फॉर अफगानिस्तान। यस, वहाँ पे मुजीब आए, वहाँ पे गंजनफर आए, वहाँ पे नूर आए, मिस्ट्री स्पिनर्स एंड ऑल। उनके पास पूरी वो कहते हैं ना एक पूरी खेती उग चुकी है। वहाँ पे बोलते हैं कि हर कोई वहाँ पे लेग स्पिनर बनना चाहता है। Exactly. तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपके हीरोज भी कौन है। यार ऑब्वियसली अब अनिल कुंबले हैज इंस्पायर्ड राशिद खान। अनिल कुंबले को बहुत क्रेडिट देते हैं राशिद खान कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। तभी क्विक आर्म एक्शन है, वैसी सी है बॉल, वही उनकी ग्रिप करके अगर ब्रेक होने लग जाए तो अनप्लेबल हो जाते हैं। तो अनिल कुंबले ने वो जो क्विक आर्म एक्शन स्पिनर्स की पूरी एक जनरेशन आई है जब IPL में या T20 लीग्स में इतनी फेमस हुई है, उसकी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट अनिल कुंबले को जाता है। बिकॉज शेन वॉर्न वॉज जो साइड स्पिन लेके आते थे, ज़्यादा ट्रेडिशनल स्पिनर थे। कुंबले वॉज दैट हाई आर्म एक्शन जो पिच से बॉल हल्का ब्रेक होने लग जाए तो अनप्लेबल हो जाते थे। तो वो समथिंग इंस्पिरेशन है राशिद खान जैसे बॉलर्स का। एंड अब राशिद खान जैसे बॉलर्स इंस्पिरेशन है हमारे अगले विपराज निगम जैसे बॉलर्स के लिए। आपने एक बात बोली कि विपराज निगम हैज द एबिलिटी टू स्पिन द बॉल ऑन फ्लैटर डेक्स एज वेल। हाउ? बॉल रोटेशन, बिकॉज ऑफ क्विक आर्म एक्शन। यही तो राशिद भी तो यही कर पाते हैं। इवन एट 90 किलोमीटर पर आवर ही इज एबल टू ब्रेक द बॉल। और हमने देखा उनको क्यों फ्लैटर डेक्स पे मारनी पड़ती है, बिकॉज वो एक ही लेंथ से अंदर बाहर दोनों बॉलें लेके आ पाते हैं। यही सेम रीजन है इवन जड्डू के केस में भी। जडेजा को थोड़ी सी ड्राई विकेट चाहिए होती है, बिकॉज फिंगर स्पिनर और रिस्ट स्पिनर का ये डिफरेंस आ जाता है। रिस्ट स्पिनर्स आर एबल टू गिव मोर रेव टू द बॉल। फिंगर स्पिनर के केस में आपकी ग्रिप डिफरेंट है। पर जडेजा वैसे नॉर्मल जितने भी हमारे फिंगर स्पिनर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा रेव्स दे पाते हैं। बट फ्लैटर डेक्स पे नहीं यार, जो फिंगर स्पिन की ग्रिप है ना वो इस तरह की होती है, आपके तीनों फिंगर्स साथ हैं, आपको यहाँ से रोटेशन देना होता है, तो वो उसमें कंट्रोल ज्यादा आएगा, पर रेव्स लेके आना इतना ईजी नहीं होता। मुरलीधरन वाज एन एक्सेप्शन, वो रिस्ट यूज करते थे। तो मुरलीधरन वाज लाइक एक तरह से आप कह लो कि जो दूसरा जो मतलब बेसिकली आपका रिस्ट स्पिन के ऊपर जो लेगी गुगली मारते हैं, मुरलीधरन एक तरह से हर बार गुगली की तरह ऑफ स्पिन करते होते थे। दैट्स अ स्पेशल स्किल। पर वैसे मेरे को मतलब जस्ट क्यूरियस टू नो कि जो जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जैसे आते हैं, जो खास करके जो जडेजा जैसे, जो वो लास्ट में आके ऐसे करते हैं, मतलब जब वो अपने आप समझ लो रिदम में आ जाते हैं, तो हम जडेजा को देखते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट में और एक वो रिस्ट मारते हैं ऐसे। तो उससे एकदम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि ज्यादा रेव्स आ जाते हैं? नहीं, आती हैं रेव्स, नो डाउट अबाउट इट, बट फिर भी रिस्ट स्पिनर्स की रेव का जितना ज्यादा ईजी रहता है लेके आना पिक्चर में, उतना ईजी फिंगर स्पिनर के लिए नहीं रहता। बिकॉज ऑफ द, आप देखो ना कि जो आर्म एक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। जो रिस्ट स्पिनर है उसका पूरा इस तरह से आ रहा है, ग्रिप डिफरेंट होता है रिस्ट स्पिनर का। दे आर एबल टू यूज दीज 3 फिंगर्स, जनरली अपने यहाँ पे पाम में बॉल फंसाते भी नहीं है वो, जबकि फिंगर स्पिनर की ये तीनों फिंगर्स क्लोज हो जाती हैं, बॉल यहाँ फंसती है। तो बहुत डिफरेंट है। मेरे केस में बिकॉज मैं ज़्यादा हमेशा चाइनामैन बॉल करता था, तो मैं फिंगर स्पिन भी ऐसे करता था। तो मुझे बहुत बाद में समझ आया कि इट शुड बी लाइक दैट, बिकॉज कोचेस ने कभी जूनियर लेवल पे इतना सिखाया नहीं, बताया नहीं था उस टाइम पे। मतलब एक चीज़ तो देख के अच्छी लग रही है कि दिल्ली ने स्काउटिंग पे अच्छा खासा काम कर लिया, नो डाउट अबाउट इट, एंड होपफुली रिजल्ट्स भी उनको दिखें। एंड हमने इवन हमारा इस वेंसडे हमारा मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट भी आ रहा है, तो हम स्काउटिंग की ही बात करने वाले हैं, डेडिकेटली स्काउटिंग की ही बात कर रहे हैं। रियली एक्साइटेड फॉर दैट पॉडकास्ट। एंड ऑल इन ऑल आपको लग रहा है कि ऐसे से शायद 3-4 स्पिनर्स और भी मिलेंगे हमें इस IPL में? इस IPL में और बिकॉज ऑब्वियसली जैसे राठी हैं जो अभी LSG के लिए खेल रहे हैं, वो भी दोनों तरफ स्पिन करने की कैपेबिलिटी करते हैं, और थोड़ा हाई आर्म एक्शन है, थोड़ा अनकन्वेंशनल एक्शन है, एंड वो एक हैं ऐसे स्पिनर। अपार्ट फ्रॉम दैट येस डेफिनेटली कुछ स्पिनर्स हैं, इवन लाइक सुवेश जब आए थे उनकी यही बात होती थी कि मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने इस बार बहुत प्यारी गुगली करी
जहाँ पे आंद्रे रस्को फंसाया, तो कंट्रोल ऑब्वियसली थोड़ा कम है, धीरे धीरे आ जाएगा, बट येस वी आर सीइंग नाउ लॉट ऑफ पीपल जो इस तरह से आ रहे हैं। इवन पीपल लाइक, हम क्रेडिट बहुत ज़्यादा देते नहीं हैं हमारे प्यारे कंट्रोवर्शियल लेग स्पिनर जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े स्टार हैं, ड्यू टू यूजी चहल नहीं, एक और भी हैं जिनकी सेंसेशनलाइज्ड बातों की बहुत चर्चा होती है यूट्यूब पे, अमित मिश्रा। यस तो उनका भी बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज उनकी भी गुगली पढ़ के बहुत जल्दी तेजी से अंदर नहीं आती थी, बट बहुत लोग उन पे फंसते हैं, मतलब कंसिडरिंग उन्होंने 3 हैट्रिक्स ली हुई है IPL में, तो ही हैज ट्रबल्ड विद दैट, तो उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया इस तरह के बॉलर्स को। IPL के तो लेजेंड ही पीयूष है। चावला ने भी तो करा ही होगा। पीयूष चावला को उतनी ना, बिकॉज फॉर हिज ऑलराउंड एबिलिटीज ज़्यादा बात होती रही है कि उन्होंने कई बार लोअर ऑर्डर रन्स कर दिए, क्रिटिकल एंड ऑल, ये वो सब मिक्स ऑफ थिंग्स रहा है, बट हाँ एज एन आउट एंड आउट बॉलर उनकी इतनी बात नहीं होती जितना अमित मिश्रा की होती है। अमित मिश्रा तो ये कह रहे थे कि अब इम्पैक्ट रूल के चलते शायद मैं 40-45 तक भी खेल लूँ IPL तो ये तक भी बात हो रही थी। तो क्या है, क्या अब तो छोड़ दिया ना? इस IPL तो नहीं है, पिछले IPL तक तो खेल ही रहे थे, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ ही पा रहे थे। चलो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पिरेशनल लग रहा है कि हमें हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं। एंड विपराज निगम के लिए अगर मैं वैसे बोलूँ, डू वी सी हिम लाइक गेटिंग फीचर्ड रेगुलरली इन द टीम? यार 20 साल का लड़का है अभी, इट्स जस्ट द अर्ली स्टेज। आप ये सोचो, मैं दिल्ली टीम की बात कर रहा हूँ, वहां से भी मैं कह रहा हूँ अगर ये 2-3 मैचेस सीजन भी खेल जाए तो बुरा नहीं है, बिकॉज अक्षर, आपको पता है मुंबई के लिए स्काउट हुए थे अक्षर पटेल जब बुमराह आए थे 2013 में, और अक्षर को हमने एस्टैब्लिश होते कब देखा है? अब रिसेंट ईयर 2021-22 में जाके, तो 8-9 साल तो अक्षर जैसे प्लेयर को भी लगे हैं। 2013 में वो मुंबई इंडियंस ने स्काउट किया था उनको, मतलब जस्ट लाइक बुमराह, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या, उस तरह से, और कभी सुना भी नहीं है हमें अक्षर के लिए। अब आई थिंक मुंबई के लिए कहाँ ही कुछ खेले थे अक्षर, बट आप देखो आज कितने बड़े स्टार इंडियन क्रिकेट के, कैप्टन है आज DC के, तो और ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ऑलराउंडर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड। हर बार आके रन्स देते हैं आपको, क्रिटिकल रन्स देते हैं। अभी CT में कितना मेजर रोल था, एंड ही हैज नेवर डिसअपॉइंटेड एनी टीम, हमेशा अच्छा किया है। तो वो सोचो उनको कितने साल लगे एस्टैब्लिश होने के, तो ऑब्वियसली एक 20 साल का लड़का आइडेंटिफाई हो गया 4-5 साल में, इवन इफ ही बिकम्स द मास्टर ऑफ हिज ट्रेड, इट्स गुड इनफ। चलिए, वैसे दिल्ली के ग्राउंड की अगर पिचेस देखें तो इनके पास 2 मेन फ्रंटलाइन स्पिनर्स ऑलरेडी हैं, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। आपको लग रहा है कहीं पे दिखने में, क्योंकि इनकी बैटिंग थोड़ी सी मेरे को वो लग रही है? देखो यार, जैसे अब CSK के साथ जब मैच है, या अगर मान लो मुल्लापुर खेलने जाती है DC, या जयपुर खेलने जाती है, वहाँ स्लगिश विकेट्स हैं, वहाँ तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए ही है, तो वहाँ पे तो आप इनको लोगे डेफिनेटली आएंगे। तो शायद आप इनको पूरे IPL में 5-6 मैचेस तो मिनिमम देखोगे, और होप है, उम्मीद है, तो लेट्स सी। चलिए, thank you so much sir for telling the wonderful story about Vipraj, and thank you so much guys for coming to our channel, and ऐसे ही और content के लिए please subscribe to our channel, and if you are looking for exclusive content तो आप हमारी membership भी join कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you.